Right, we will discuss about treatment of pneumonia. We will discuss about treatment of pneumonia. निमोनिया का ट्रीटमेंट. निमोनिया क्या होता है, कैसे डायग्नोज करते हैं, we have already studied all those things. तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या देखेंगे. दो मेन आपके पास निमोनियाज थे, राइट. एक आपका बैक्टीरियल निमोनिया है, बैक्टीरियल कॉज का है, बैक्टीरियल, जिसमें हम लोग कहते हैं मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स. मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट आपका क्या है, एंटीबायोटिक्स. आगे चल के देखेंगे कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रीफर करेंगे यहाँ पे. दूसरा आपके पास वायरल निमोनिया है. वायरल निमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एंटीवायरल दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा एंटीवायरल ही नहीं है, राइट, जो उन वायरसेस के अगेंस्ट काम करे, राइट, जो निमोनिया करा रहे थे, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट, फ्लू वायरसेस. कभी कभी कुछ ड्रग्स देते हैं, जैसे मान लो बर्ड फ्लू हो गया, ओसेल्टामिविर एंड ऑल दैट, राइट. वो जब बर्ड फ्लू वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे. यहाँ पे अगर वायरल की बात करें तो हम लोग कहते हैं नो एंटीवायरल्स आर इफेक्टिव, राइट. और यहाँ पे हम लोग कहते हैं बट एंटीबायोटिक्स, राइट, बेसलाइन एंटीबायोटिक, जैसे मान लो किसी को यहाँ पे एक सेफ्ट्राक्सोन दे दिया, बेसलाइन एंटीबायोटिक इज यूजुअली गिवन. मतलब अगर किसी को निमोनिया हो जाए और आप उसको कोई एंटीबायोटिक ना दो, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मतलब अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तब तो कल्चर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दोगे. वायरल निमोनिया है, इन जनरल कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे एंटीवायरल या एंटीबायोटिक देना, बट स्टिल वी यूजुअली प्रिफर टू गिव एंटीबायोटिक, राइट. क्योंकि जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे HIV हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोविड हो, इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है. तो सुपर इम्पोज इसी को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए बाकी ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस उस समय अटैक करते हैं. तो हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट. तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं इन जनरल baseline antibiotics are usually given to prevent, right, secondary bacterial infections. Secondary bacterial infections as immunity goes down, as immunity goes down in viral infections, right. तो हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाए. जब इंसान को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, राइट, जैसे जब कोविड भी किसी को होता है तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं देते हैं. अगर एडमिट रहता है तो एंटीबायोटिक देते हैं. ज्यादातर वहां पे सीडोमोनास बैक्टीरिया का अटैक हो रहा था तो हम लोग पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन देते थे. हम लोग कहते थे उसी को पिपजो. तो इस तरीके से बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया है, इन जनरल एक एंटीबायोटिक दोनों केस में देंगे. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो, अगर कोई इंसान आपके पास निमोनिया के को लेके आया है साइन एंड सिम्टम, तो ऐसा तो होगा नहीं जब तक कल्चर सेंसिटिविटी नहीं आ गई तब तक कोई एंटीबायोटिक ही नहीं दोगे. तब तक कोई ऐसी एंटीबायोटिक दोगे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पे काम करे. तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो सेफ्ट्रैक्सोन से कोई अच्छी एंटीबायोटिक नहीं है, है ना. तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट. जब आप पेशेंट को रिसीव करते हो, पेशेंट आपने रिसीव किया, राइट, आपने डायग्नोसिस बनाई इसकी निमोनिया, साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद आपने इनकी डायग्नोसिस क्या बनाई, निमोनिया. ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत इनका एक्सरे ऑर्डर करोगे, ब्लड टेस्ट ऑर्डर करोगे, मतलब CBC, CRP, राइट. CBC के साथ CRP भी करा सकते हैं, और क्या कहते हैं TLC, DLC आपने देख लिया, और ब्लड कल्चर भेज दिया. तो यहाँ पे आपने क्या किया, डायग्नोसिस निमोनिया का बनाया आपने क्लिनिकल, राइट, जैसे उसकी सांस तेज चल रही होगी, फीवर होगा, साइनोसिस वगैरह मिल सकती है, नॉइजी ब्रीदिंग, ऑस्कल्टेट करोगे, क्रेप्ट और रोंकाई. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस भेज देंगे, सेंड इन्वेस्टिगेशंस, राइट. अब इंतजार नहीं करेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस के सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएं तब आप निमोनिया कहो, तब आप ट्रीट करो.
तब तक पेशेंट हो सकता है काफी सिक हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी की बात किया हम लोगों ने, चेस्ट एक्सरे खैर तुरंत मिल जाता है, और आपके पास यहाँ पे ब्लड कल्चर, PAVU एंड ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी। ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी से आपको पता चल जाएगा कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, और अगर बैक्टीरियल है तो किस चीज से सेंसिटिव है, राइट। बट वी डोंट हैव टू वेट फॉर बट डोंट वेट फॉर किस चीज के लिए, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट। क्यों ऐसा हो सकता है, ये आपका लेगा कितना, मिनिमम 72 आवर्स, मिनिमम इट विल टेक 72 आवर्स। तो हम लोग यहीं पे कहते हैं कि पेशेंट ज्यादा सिक ना हो जाए तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट। हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी से क्या देखना चाहते थे, बैक्टीरिया है कि नहीं है, वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो कौन सा है, ग्राम नेगेटिव है तो कौन सा है, और किस ड्रग से सेंसिटिव है, मतलब कौन सी ड्रग देंगे तो बैक्टीरियल किलिंग पॉसिबल है, किससे रेजिस्टेंट है, मतलब किससे बैक्टीरिया किल नहीं होगा या निमोनिया आपका ठीक नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स which can act against both में क्या आएगा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं दिस इज नोन एज एम्पायरिकल थेरेपी, नोन एज एम्पायरिकल थेरेपी। एम्पायरिकल थेरेपी में अगर हम लोग बात करें, आईवी अगर देंगे तो ड्रग हम लोग देते हैं सेफ्ट्रैक्सोन, अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा जब कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ जाए, राइट, व्हेन यू रिसीव कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, राइट, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, तो इसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हो। अगर आपका पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा था तब तक, तब अगर इंप्रूव कर रहा होगा तो क्यों चेंज करोगे, वही चलने दो, इसका मतलब वो इफेक्टिव मेडिसिन है। यहाँ पे देन वी कैन चेंज antibiotics as per report, right, known as specific therapy, specific antibiotic therapy। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दोगे लेकिन ब्लड कल्चर भेजोगे, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट को इवेलुएट करोगे, नहीं पेशेंट इंप्रूव कर रहा होगा तो एम्पायरिकल थेरेपी वाली ड्रग को बंद कर दोगे, और स्पेसिफिक आप लोग यहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया पेशेंट लाइनेजोलिड से सेंसिटिव है, तो वहाँ पे सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह का कोई मतलब नहीं रह गया, राइट, अगर इससे रेजिस्टेंट है तो डिपेंड करता है किस चीज का इन्फेक्शन है, राइट। वायरल है तो एक बेसलाइन एंटीबायोटिक दे देते हैं, मान लीजिए सेफ्ट्रैक्सोन। अगर बैक्टीरियल है और हमें ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी में पता चल गया कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और इससे सेंसिटिव है, तो उसको देना हम लोग प्रिफर करेंगे। लेकिन एम्पायरिकल थेरेपी की बात करें तो हमारे पास एक ड्रग है दैट इज सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पेशेंट को हमेशा इंजेक्शन ही लगाओ। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है, पेशेंट इतना सिक नहीं है कि आप उसे एडमिट किए हो, तो ओरल ट्रीटमेंट पे भी भेज सकते हो, राइट। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं माइल्ड निमोनिया, मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर या वेरी सीवियर निमोनिया, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ओरल मेडिसिन प्रीफर करिए इफ पेशेंट कैन टेक ओरल, ओरली, ठीक है, ओरल मेडिसिन प्रीफर्ड। यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेशेंट सिक है, मे नॉट बी एबल टू टेक ओरली, और हमें ड्रग का एक्शन तेज चाहिए, आईवी मेडिकेशंस प्रीफर्ड, आईवी मेडिकेशंस प्रीफर्ड, मतलब हम लोग कैनुला लगाएंगे और उसके थ्रू इंजेक्शंस देंगे, आईवी मेडिकेशंस प्रीफर्ड, राइट।
एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एग्जाम्पल सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन, एग्जाम्पल वैंकोमाइसिन इंजेक्शन, एग्जाम्पल लाइनेजोलिड इंजेक्शन, एग्जाम्पल पिपरासिलिन इंजेक्शन। राइट, ये मेन चार आपकी एंटीबायोटिक्स हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में जिनको हम लोग यहाँ देंगे। ओरल मेडिसिन की बात करें तो ओरल मेडिसिन में जो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग कहते हैं सीरप सिफिक्सिम, अभी देखेंगे, सीरप एमॉक्सिसिलिन, सीरप एजिथ्रोमाइसिन। राइट, बहुत ही सिंपल है, सारी ड्रग्स को आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो ये एक अप्रोच है किस तरीके से देना है। इसके पहले जब हम लोग अस्थमा पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे पेशेंट को हम लोग नेबुलाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एयरवे में क्या है, फ्लूइड है। राइट, पेशेंट को हो सकता है अगर थोड़ा बहुत ब्रोंको डायलेटर प्रोवाइड करें तो सांस लेने में रिलीफ मिले। और अगर पेशेंट टैकिप्निक है मतलब रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है तो हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट बिल्कुल सिक हो गया है, अपने से सांस नहीं ले पा रहा है, तो पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट भी देंगे। ये सारी चीजें जब जरूरत होंगी क्लिनिकली इवेलुएट करके हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ओरल ट्रीटमेंट इन निमोनिया, ओरल मेडिकेशन इन निमोनिया, ओरल मेडिकेशंस इन निमोनिया। अब देखो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्या कहते हैं लॉजिकल चीज है। हम लोगों ने बात किया था अगर 2 महीने से कम के बच्चे में निमोनिया हो रहा है तो ज्यादातर चांस है कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का है, जैसे ई कोलाई एंड क्लेप्सिला, ज्यादातर चांस है। ब्लड कल्चर आएगा तो पता चल जाएगा किसका है, स्टेफ और स्टेप्टो का भी हो सकता है। तो ग्राम नेगेटिव के केस में आपकी जो एंटीबायोटिक सिफिक्सिम है, जो सेफ्ट्रैक्सोन ग्रुप की सिफेलोस्पोरिन है, दैट वर्क्स बेस्ट। अगर बच्चा और बड़ा हो गया है 3 मंथ से 3 ईयर या और बड़ा हो गया है तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपका स्ट्रेप्टोकॉकस और आपका स्टेफाइलोकॉकस। एमॉक्सिसिलिन वर्क्स बेस्ट। और अगर एटिपिकल ऑर्गेनिज्म हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब अक्सर पेशेंट सोर थ्रोट के साथ आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन को भी दे सकते हैं पेशेंट को, साथ में या अलग से भी। तो ओरल मेडिकेशंस में हमारे पास 3 मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सीरप एमॉक्सिसिलिन, अक्सर ये क्लेवुलिनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में आता है अगर बच्चे की एज 2 मंथ से कम है। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राम नेगेटिव का मतलब ई कोलाई एंड क्लेब्सिला। सिंपल है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सीरप सिफिक्सिम इज ड्रग ऑफ चॉइस। सीरप सिफिक्सिम मार्केट में जिफी नाम से आती है, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस। सिंपल है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीरप सीरप एमॉक्सिसिलिन नहीं है, सीरप पहला हम लोग देख रहे हैं सीरप सिफिक्सिम। राइट, तो अगर कोई बच्चा 2 महीने से कम है तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म सस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इनका एक्शन ग्राम पॉजिटिव पे भी है। एक एंटीबायोटिक ओरल स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरप सिफिक्सिम जिफी नाम से आती है, दिस इज बेस्ट एंटीबायोटिक। दूसरा हमारे पास है सीरप एमॉक्सिसिलिन, सीरप एमॉक्सिसिलिन। राइट, अगर हम लोग कहते हैं 3 महीने से लेके 3 साल का बच्चा है या इससे बड़ा ही हो, राइट, तो हम लोग कहते हैं ज्यादातर यहाँ पे मोस्टली इन्फेक्शन हैपेंस वाई ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। राइट, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकॉकस एंड स्टेफाइलोकॉकस। तो स्ट्रेप्टोकॉकस स्टेफाइलोकॉकस, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकॉकस एंड स्टेफाइलोकॉकस, इवन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे हम लोग क्या देना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीरप एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन देते हैं, आगे चल के देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं यहाँ पे सीरप ऑगमेंटिन है, सीरप ऑगमेंटिन मार्केट नेम है, एडवेंट या दुनिया भर के और भी नाम से आती है।
हम लोगों ने कहा था कभी कभी एटिपिकल निमोनिया भी हो सकता है एटिपिकल ऑर्गेनिज्म से, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक और ड्रग है जो कि आपका सीरप एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड है, इसी के भाई बहन है क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। जब हम लोग सस्पेक्ट करेंगे एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, राइट, एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, सस्पेक्टेड एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, या ब्लड कल्चर में आ जाए सस्पेक्टेड एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, अक्सर ऐसे केसेस में सोर थ्रोट वगैरह ज्यादा होता है, राइट। एग्जाम्पल क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया एंड एक और हम लोगों ने कुछ देखा था क्लेमाइडिया के अलावा भी माइकोप्लाज्मा, राइट। ये एक अप्रोच है कि ये सब ओरल एंटीबायोटिक्स हैं। अब यहाँ पे पहली एंटीबायोटिक की अगर हम लोग बात करें, सीरप सिफिक्सिम, सीरप सिफिक्सिम मार्केटेड बाय, कई नाम हो सकते हैं, सीरप जिफी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये ड्रग आपको मिलेगी, राइट। और यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेंथ में मिलेगी। अगर आप लोगों को इसको दिखाया जाए किस तरीके से सीरप जिफी है, दिस इज सीरप जिफी, राइट। बच्चों में अगर एक एंटीबायोटिक किसी भी डिजीज में देना हो तो यही आपका सीरप जिफी है। जैसे आईवी अगर एक एंटीबायोटिक कोई देनी हो तो इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन है, ये भी आपका थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, बेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ऑल्सो मॉडरेटली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से ड्राई सिरप होता है, इसको डिस्टिल्ड वाटर में डाइल्यूट करके घोल देना होता है, राइट। जैसे मान लीजिए ये जो सिरप आपको दिख रहा है, दिस इज सिरप सिफिक्सिम 100 मिलीग्राम पर 5 ml का ये सिरप है। ये जो स्ट्रेंथ दिया है इसका मतलब 5 ml जब घोलोगे उस 5 ml में 100 मिलीग्राम ड्रग मिलेगी। इसकी जो डोज होती है 8 to 10 होती है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं डोज एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, राइट, इन 2 डिवाइडेड डोजेस, 2 डिवाइडेड डोजेस। इसका मतलब है हम लोग कहते हैं दैट इज 5 मिलीग्राम पर केजी बीडी, राइट। ये इसकी डोज है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ हम लोग जो भी एंटीबायोटिक्स देते हैं 5 डेज कोशिश करते हैं, अगर पेशेंट बहुत सिक नहीं है, ओरल दे रहे हैं 5 डेज। यहाँ पे हमारे पास सीरप सिफिक्सिम, अगर ओरल ड्रग की बात किया जाए 2 महीने से कम है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, राइट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोजिंग आप लोग जब पेशेंट देखोगे तो समझ जाओगे। मान लीजिए कोई 10 केजी का बच्चा है, राइट, डोज कितनी चाहिए होगी इसको 100 मिलीग्राम पर डे, 10 से दोगे, इसका मतलब हमें इसको देना पड़ेगा 50 मिलीग्राम बीडी। 50 मिलीग्राम बीडी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी सिरप को 2.5 ml बीडी देना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर 2.5 ml बीडी फॉर 5 डेज। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है एक एंटीबायोटिक ओरल जो हम लोग प्रिफर करते हैं अगर बच्चा 2 महीने से कम है, दैट इज सिफिक्सिन। सेकेंड एंटीबायोटिक की बात करें तो हम लोग कहते हैं दिस इज एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन, राइट। क्लेवुलिनिक एसिड इसलिए मिला दिया जाता है ताकि उसका रेजिस्टेंस ना रहे बैक्टीरिया में, राइट, नोन एज एमॉक्सीक्लेव, एमॉक्सीक्लेव बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। हम लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एमॉक्सीक्लेव ही लिया जाता है ज्यादातर, राइट। तो एमॉक्सिसिलिन और मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, मेनली कवर्स ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो अगर 3 महीने से 3 साल या इवन एडल्ट में हो रहा है, एक एंटीबायोटिक देना है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है आपका। मार्केट नेम में ऑगमेंटिन, एडवेंट, कई नाम से आएगा। बच्चा है तो टैबलेट नहीं देके हम लोग क्या देंगे, सिरप देंगे। तो मार्केट में हमारे पास है एडवेंट, ऑगमेंटिन, राइट, और भी कई नाम होंगे, आप लोग जहाँ रहते होगे डिफरेंट कंपनी सप्लाई करती हैं, डिफरेंट नेम दे देती हैं। कुछ इस तरीके से ये ड्रग होगी आपकी, इसको भी ड्राइड पाउडर फॉर्म में होगा, आपको बनाना पड़ेगा, इसी के साथ डिस्टिल्ड वाटर भी दिया होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सीरप ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन क्या है,
एमॉक्सीक्लेव है, एमॉक्सीसिलिन प्लस क्लेविलोनिक एसिड। तो हम लोग जब बात करते हैं सिरप ऑगमेंटिन की, तो इसका भी डिफरेंट स्ट्रेंथ में आता है। हम लोग कहते हैं इसको हमें देना होता है 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे। जैसे जब हम लोग सिफिक्सिम देते हैं तो हम लोग कितने से देते हैं, 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे। जब हम लोग ऑगमेंटिन देते हैं या सिरप एमॉक्सीक्लेव लिख लीजिए, एट द रेट 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस। राइट, 3 डिवाइडेड डोजेस का मतलब क्या हो गया, दैट इज जो भी डोज आएगी उसको आपको क्या देना है, टीडीएस, टोटल ऑफ 5 डेज। राइट, तो बहुत ही सिंपल है। एक हम लोगों ने देख लिया सिफिक्सिम, दूसरी एंटीबायोटिक हम लोगों ने देख लिया एमॉक्सीक्लेव, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एमॉक्सीसिलिन एंड क्लेविलोनिक एसिड। तीसरी एंटीबायोटिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सीरप एजिथ्रोमाइसिन। राइट, कभी कभी 2 एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। मार्केट में क्या है, सीरप एजिथ्राल। राइट, बच्चों में आपको वेट के अकॉर्डिंग डोजिंग करनी होती है, ये नहीं कि बस एक ढक्कन पी लो। तो यहाँ पे अगर हम लोग कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया सस्पेक्ट करते हैं, अक्सर अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स ज्यादा हैं जैसे सोर थ्रोट, स्नीजिंग, कॉफिंग, ये एंटीबायोटिक भी काफी कारगर होती है। मेरे ख्याल से मेरे पास एजी नहीं है। दिस इज सीरप एजिथ्रोमाइसिन, कई नाम से आएगा, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है। राइट, जेनरिक ड्रग होगा, एजिथ्रोमाइसिन ओरल सिरप। राइट, इसको भी हमें देना है 5 डेज के लिए, सिरप एजी। राइट, एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इसको ओडी देना है, एक ही बार में जो भी 10 डोज आएगी ओडी देना है फॉर 5 डेज। राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने ओरल ट्रीटमेंट देखा है। वी मोस्टली डिपेंड ऑन दीज 3 एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से हो गए, एक आपका सिफिक्सिम हो गया, दूसरा आपका एजिथ्रोमाइसिन हो गया, तीसरा आपका ऑगमेंटिन हो गया। डोजेस भी मैंने बता दिए हैं, ड्यूरेशन भी मैंने बता दिया है। राइट, मान लीजिए ब्लड कल्चर कराते हो, पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक को स्विच कर सकते हो। राइट, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रावीनस ट्रीटमेंट इन सिक पेशेंट्स। इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स इन सिक पेशेंट्स, मतलब जिनमें सीवियर निमोनिया है। तो हमारे पास यहाँ पे मेनली एम्पायरिकल थेरेपी में जो ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन। इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस एज एम्पायरिकल थेरेपी। राइट, एक ऐसी एंटीबायोटिक दे दो जब तक ब्लड कल्चर रिपोर्ट नहीं आई है, तब तक ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों की केयर कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बहुत ही कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन होता है, मार्केटेड बाय मोनोसेफ। राइट, मार्केट में मोनोसेफ या जोन नाम से आएगा, मोनोसेफ या इंजेक्शन जोन। यहाँ जो हम लोगों को मिल गया है, मोनोसेफ मिल गया है। बच्चा है तो 1 ग्राम से कम का भी मिलेगा तो उसे हम लोग ले लेंगे। डोज की बात करें 50 to 100 है, लेकिन आप लोग 100 याद करिए। डोज है इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन की एट द रेट 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे। राइट, इन 2 डिवाइडेड डोजेस, 2 डिवाइडेड डोजेस। तो हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कैसे देते हैं, दैट इज बीडी डोज में देते हैं। राइट, अगर इंजेक्टेबल दे रहे हो तो बेटर है कि टोटल अप टू 7 डेज, या जब तक ब्लड कल्चर नेगेटिव ना आ जाए तब तक हमें एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है। राइट, इट में एक्सटेंड अप टू 3 वीक्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन, आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। कितने से देंगे, 100 से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने कह दिया कि हमें यहाँ पे ब्रोंको निमोनिया जैसी पिक्चर मिल रही है, सॉरी लोबार निमोनिया जैसा, इसका मतलब न्यूमोकॉकस का इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूमोकॉकस मतलब स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी हो सकता है। राइट, हम लोग कहते हैं इंजेक्शन वैंकोमाइसिन। राइट, इफ स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी इज सस्पेक्टेड, निमोनी इज सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड है
तो भी अगर कल्चर में आ गया तब तो देना ही है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी है या स्टेफाइलोकॉकस है, इट इज बेटर टू ऐड इंजेक्शन वैंकोमाइसिन, राइट। वैंकोमाइसिन को धीरे धीरे दिया जाता है, काफी सेलाइन में डिसॉल्व करके दिया जाता है, अदरवाइज फ्लशिंग वगैरह होती है, पेशेंट रेड हो जाता है, हम लोग रेड मैन सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है अगर एक्सरे आप लोगों ने कराया, एक्सरे तो तुरंत मिल जाएगा। इफ पिक्चर ऑफ लोबार निमोनिया, केवल एक लोब इन्वॉल्व है, राइट, तो हम लोग एक बार मान सकते हैं चलो ठीक है ये हो सकता है आपका स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी का इंफेक्शन हो। तो यहाँ पे सेफ्ट्रैक्सोन के साथ में वैंकोमाइसिन ऐड कर देनी होती है। अगर वैंकोमाइसिन की बात करें तो केवल इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, ओरल फॉर्म में नहीं आता है। दिस इज इंजेक्शन वैंकोमाइसिन। इंजेक्शन वैंकोमाइसिन की बात करें तो एट द रेट 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस। 3 डिवाइडेड डोजेस मतलब आपको टीडीएस देना है, राइट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है और ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी में सीडोमोनाज आ गया, इफ सीडोमोनाज, राइट, सीडोमोनाज बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है, पॉजिटिव आई एम नॉट श्योर। सीडोमोनाज आपका बैक्टीरिया है इन ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी, राइट। इसका मतलब है बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे इंजेक्शन पिप्रासिलीन प्लस टेजोबैक्टम दीजिए, जो कि हम लोग कोविड में बहुत देते थे। इंजेक्शन पिप्रासिलीन प्लस टेजोबैक्टम, जैसे एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड था, उसी तरीके से ये भी टेजोबैक्टम, मार्केटेड बाय द नेम ऑफ इंजेक्शन पिपजो या पिप्टाज, कई नाम से आता है। तो ये आपको दिया जाता है एट द रेट 100 मिलीग्राम पर केजी पर डोज टीडीएस, राइट। अगेन ड्यूरेशन आप लोग डिसाइड करोगे कि कितना आपका ब्लड कल्चर कब जाके नेगेटिव हुआ। अगर मान लीजिए हम लोगों ने कह दिया इफ रेजिस्टेंट टू वैंकोमाइसिन, तो वैंकोमाइसिन जो ग्राम पॉजिटिव या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के लिए आप देते थे, यहाँ पे आपका ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है इंजेक्शन लाइनेजोलिड, ठीक है। इसको नहीं पढ़ा रहे हैं बहुत डिटेल में, लाइनेजोलिड हायर एंटीबायोटिक है, कम यूज करिए इसको, क्योंकि अगर इससे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो कोई एंटीबायोटिक बचेगी नहीं।